सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व और धार्मिक समागम महाकुंभ है, जो कि वर्तमान में संगम नगरी प्रयागराज में दिनांक 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। कुंभ मेले के महत्व के संबंध में एक अत्यंत प्राचीन एवं पौराणिक कथा इस प्रकार है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी और दानवों ने मुख। फिर मंथन आरंभ हुआ। मंथन के दौरान समय समय पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां निकलीं, जिसे देवों एवं दानवों में बांट दिया गया। किंतु जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं को चिंता हुई कि यदि दानव अमृत पाकर अमर हो गए तो वे संसार में अराजकता फैलाएंगे। तब इंद्र के पुत्र जयंत ने धन्वंतरी से अमृत कलश लिया और गरुड़ के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध हुआ। ये 12 दिन और 12 रात मानव काल की गणना के अनुसार 12 वर्ष होते हैं। युद्ध के दौरान अमृत कलश को 12 स्थानों पर रखा गया। इन 12 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। इनमें से 8 स्थान अन्य लोकों में और 4 स्थान पृथ्वी पर माने गए हैं। ये 4 स्थान क्रमशः गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज, गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन एवं गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक हैं। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में बारी बारी से देश के 4 स्थानों क्रमशः नासिक, उज्जैन, हरिद्वार एवं प्रयागराज में होता है। यदि स्थान विशेष के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक 12 वर्ष में इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, जो कि पूर्ण कुंभ कहलाता है। इसके अतिरिक्त अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ मेले का महत्व अन्य कुंभ मेलों से कई गुना अधिक होता है। संप्रति परंपरा अनुसार जब जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है, तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार महाकुंभ का आयोजन इसी कारण प्रत्येक 144 साल पर होता है। कुंभ मेला सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के विशेष संयोग पर आयोजित होता है। जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में एवं बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एवं बृहस्पति वृष राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में तथा बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले के समय कुछ विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं और सभी जीवों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। देवताओं के स्नान के बाद कुंभ मेले में नागा साधुओं का शाही स्नान होता है एवं नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद आम जन स्नान करते हैं। इस बार ये विशेष तिथियां क्रमशः 13 जनवरी 2025,
अर्थात पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 अर्थात मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 अर्थात मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 अर्थात वसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 अर्थात माघी पूर्णिमा एवं 26 फरवरी 2025 अर्थात महाशिवरात्रि को पड़ रही हैं। इन्हीं तिथियों में शाही स्नान होना सुनिश्चित है। कुंभ मेले को सनातन धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में दशनामी संन्यास परंपरा की स्थापना की थी। उन्होंने ही सनातन धर्म के विविध मतों को दशनाम संप्रदाय के अंतर्गत एकत्र किया। इन 10 संप्रदायों के नाम क्रमशः गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती हैं। इनके अंतर्गत 13 अखाड़े आते हैं, जिनमें से 7 सन्यासियों के, 3 वैष्णवों के, 2 उदासियों के एवं 1 निर्मल अखाड़ा है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म एवं वैदिक संस्कृति की रक्षा था। मूलतः धर्म की रक्षा हेतु नागा सन्यासियों की एक सेना तैयार की गई थी, जिसे अखाड़ा कहा गया। इसमें नागा साधुओं को शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। साधु समाज में विशेष रूप से नागा साधु अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और केवल कुंभ मेले के समय ही दर्शन देते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर राख लगाते हैं, लंबी जटाएं रखते हैं और अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं। शैव अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर तथा वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख अणि महंत कहलाते हैं। इन सभी 13 अखाड़ों के ऊपर अखाड़ा परिषद होती है, जो कि इन पर नियंत्रण रखती है। इन 13 अखाड़ों के नाम क्रमशः निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा तथा निर्मोही अखाड़ा हैं। शैव परंपरा में नागा बनने के लिए पहले अखाड़े में 6 महीने से लेकर 6 साल तक सेवा देनी पड़ती है। फिर गुरु का चुनाव होता है। इसी मध्य अखाड़ा संबंधित आवेदक का इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्र करता है। आवेदक का गृहस्थ आश्रम से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर किसी कुंभ मेले में उसे दीक्षा दी जाती है, जिसमें दीक्षा लेने वालों को स्वयं का पिंडदान करना होता है। करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा प्रक्रिया के बाद उसे नए नाम के साथ अखाड़े में प्रवेश मिलता है। अखाड़ों की परंपरा, प्रतिष्ठा और नाम किसी रहस्य से कम नहीं है। सदियों से चली आ रही उनकी परंपरा का निर्वहन आज भी ये अखाड़े कर रहे हैं। अखाड़ों के सफल संचालन के लिए अखाड़ा प्रमुख के अतिरिक्त सेनापति, थानापति, कोठारी, सभापति, खजांची आदि पद भी बनाए जाते हैं। इनमें सेनापति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है, जिसके अधीन नागा साधुओं की सेना होती है। सेनापति बनने के लिए संत को 26 महीने प्रशिक्षित किया जाता है। 26 महीनों के उपरांत 27वें महीने में उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे सेनापति का पद प्राप्त होता है। किसी भी संत को सेनापति बनने के लिए अखाड़े में 5 से 8 वर्ष पूर्ण होने आवश्यक हैं और ये भी आवश्यक है कि उस संत की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक से यूकी में प्राचीन काल में प्रयागराज के महात्म का सुंदर वर्णन किया है।
उसने लिखा है कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़े स्तर पर धार्मिक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति एकत्र होते थे। इस कार्यक्रम में देश के बड़े-बड़े राजा और महाराज हिस्सा लेते थे तथा अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे। उसने ये भी लिखा है कि नगर में एक देव मंदिर है, जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर कदाचित किले के भीतर वर्तमान में स्थित पातालपुरी मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर 1 पैसा चढ़ाने से 1000 मुद्राएं दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है, जो कि अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु सनातन की अलख जगाने वाली पवित्र छड़ी का भी दर्शन इस बार कर सकेंगे। पंच दशनाम आवाहन अखाड़े की अगुवाई में ये छड़ी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी और प्रयागराज में संपन्न हुई है। इस छड़ी यात्रा का प्रारंभ 1220 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में हुआ था। अखाड़ा शंभु पंचदशनाम आवाहन नागा सन्यासी के 550 महात्माओं और महंतों द्वारा भारत के सनातन धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए ये छड़ी यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक यह पवित्र छड़ी प्रयागराज महाकुंभ में आवाहन अखाड़े में छावनी में दर्शन के लिए रखी जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार सनातन धर्म की चारों पीठों का मिलन होगा। पहली बार कर्नाटक स्थित श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी ने महाकुंभ का आमंत्रण स्वीकार किया है और उनके पीठ के शिविर के लिए शंकराचार्य मार्ग पर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। कुंभ और महाकुंभ में अब तक द्वारिका, शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के अलावा पूरी पीठ के शंकराचार्य ही आते रहे हैं। यह पहला अवसर है जब श्रृंगेरी पीठ का शिविर भी महाकुंभ में लगेगा। भव्य महाकुंभ की परिकल्पना के अंतर्गत प्रयागराज में मंदिरों, घाटों, पार्कों, सड़कों और फ्लाईओवरों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कई नए और अनोखे अनुभव होंगे। वस्तुतः इस बार का महाकुंभ अत्यंत दिव्य होगा। महाकुंभ 2025 में पहली बार संगम नोज पर ड्रोन शो देखने को मिलेगा, जिसमें महाकुंभ की पौराणिक कथाओं और प्रयाग के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रदर्शन होगा। यह शो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर एक्टिविटी, हॉट एयर बैलून और लेजर लाइट शो तथा काली घाट पर म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो की भी व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के संगम स्नान हेतु एक अत्यंत सुरक्षित प्लान तैयार किया गया है। पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन, जो 24 घंटे पानी के भीतर हर प्रकार की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, को तैनात किया गया है। ये अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर जबरदस्त नजर रख सकेगा और पानी के नीचे 100 मीटर की गहराई तक की टोह ले सकेगा। एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घाटों और आश्रमों तक पहुंचने हेतु कहीं भटकना न पड़े, इसलिए महाकुंभ नगर के रास्तों की सटीक जानकारी की व्यवस्था की गई है। इस हेतु कई भाषाओं में सिर्फ मेला क्षेत्र में ही
800 साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 30 पांटून पुल अर्थात पीपे वाले पुल भी बनाए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं से अपेक्षा है कि वे महाकुंभ में सबसे पहले अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन करा लें। इस डिजिटल रजिस्ट्रेशन में हर एक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी कार्ड प्राप्त होगा, जिसमें व्यक्ति की पूरी जानकारी होगी और इसमें एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। यदि कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसे डिजिटली ट्रैक करके और इस आईडी से उसकी पहचान कर उसे अपनों से मिलाया जा सकेगा। महाकुंभ मेले में खोया पाया केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई अपनों से बिछड़ता है तो वह इस केंद्र में जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। सदा की भांति प्रोटोकॉल के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो महाकुंभ के समय देश विदेश के तीर्थयात्रियों, पर्यटक, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों को प्रोटोकॉल प्रदान करेगा। 5 स्थानों पर 250 टेंट क्षमता के सर्किट हाउस की व्यवस्था भी इन विशिष्ट अतिथिगणों के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त स्नान के लिए घाट तैयार करने के अतिरिक्त नदी में जेटी एवं मोटर बोट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभागीय अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार ने विभागीय कैंपों में उनके लिए व्यवस्था की गई है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए भारतीय रेलवे महाकुंभ में लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेनों के साथ ही 1 लाख से अधिक यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था कर रहा है। रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को मेला स्थल पे भेजा गया है, जो कि जैकेट पहने होंगे और उनकी जैकेट के पीछे क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन कर यात्री तुरंत ही टिकट प्राप्त कर सकेंगे एवं अनारक्षित यात्रा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आईआरसीटीसी की ओर से महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के पास टेंट सिटी, महाकुंभ ग्राम आदि भी बनाए गए हैं, जहां पर पर्यटकों को रहने, खान पान की सुविधाएं तथा चिकित्सा एवं सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। टेंट सिटी एवं महाकुंभ ग्राम की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com/महाकुंभ पर आसानी से की जा सकती है। महाकुंभ ग्राम के बारे में सूचना आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in एवं पर्यटन विभाग की वेबसाइट और महाकुंभ ऐप पर भी उपलब्ध है। आईआरसीटीसी के व्यावसायिक पार्टनर मेक माई ट्रिप और गो आईबीबोस की वेबसाइट से भी इन स्थलों की बुकिंग की जा सकती है। शहर से या स्टेशन से टेंट सिटी में जाने के लिए रास्तों को सुगम बनाया गया है। रेत पर लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को बिछाया गया है ताकि आवागमन बढ़िया हो सके। 24 घंटे बिजली एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से तार और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। सभी टेंटों में शुद्ध पेयजल और स्नान करने के लिए गर्म जल की सुविधा भी मेला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। संप्रति कुंभ मेले को दिव्य स्वरूप देने का भरसक प्रयास किया गया है। कुंभ मेला एक धार्मिक मेला नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। यह न केवल आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, वरन समाज के लिए सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का संरक्षण और प्रचार भी करता है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव यह प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका
तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।